तो सबसे पहले हम ये इनसे जानना चाहेंगे कि प्राइड में आप आमंत्रित कर रही हैं, क्यों लोगों को बिगाड़ रही हैं? माहौल क्यों खराब करना प्राइड में बुला करके? मिलता क्या है प्राइड करके? देखिए, प्राइड करने से कोई माहौल ख़राब नहीं होता या हम किसी को बिगाड़ नहीं रहे हैं। प्राइड एक, जैसे कि आपने रैलियाँ देखी होंगी, रैलियाँ क्यों होती हैं? रैलियाँ अक्सर इंसान क्यों निकालते हैं? ज़ाहिर-सी बात है, उनकी कुछ माँगें होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जिसको वो दिखाने के लिए, जिसको वो ज़ाहिर करने के लिए वो निकलते हैं रोडों पे। उसी तरह से हम, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, वो अपने आपकी कुछ कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी मतलब क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब होता है हम कुछ लोगों का एक, जो अपने आप को थोड़ा-सा अलग मानते हैं, उनको इकट्ठा करके एक समुदाय, एक कम्युनिटी बनती है। तो मुझे इसकी सदस्यता लेनी हो तो मैं कैसे ले सकता हूँ? उसकी कोई सदस्यता नहीं लेनी है, वो हालाँकि जहाँ तक मुझे लगता है, वो एक बचपन से इंसान अपने आप को समझता है, उसकी कोई मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ती। हाँ, तो हाँ। हमारी एक संस्था है, उसमें आप मेंबरशिप ले सकते हैं। प्राइड। प्रैक्ट प्राइड एक कुछ मुद्दों पर काम करता है, जो एलजीबीटी कम्युनिटी के मुद्दे होते हैं, उन पे काम करते हैं, उसमें आप सदस्यता ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी हमारी एक संस्था है, ऑल इंडिया सतरंगी सलाम एसोसिएशन करके, उसमें केवल एलजीबीटी की ही नहीं, उसमें हर एक मुद्दों पर काम किया जाता है। तो आप मुद्दों की बात कर रही हैं कि रैली किया जाता है किसी मांग को लेकर के। अगर मैं पॉइंटेड क्वेश्चन करूं कि आपके एलजीबीटी समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या है? सेक्स करने की आज़ादी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमने प्राइड में यही देखा है, हमें चाहिए सेक्स करने की आज़ादी। क्या एलजीबीटी समुदाय को सेक्स ही करना है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेक्स ही नहीं करना है। वो ऑलरेडी सेक्स कर रहे हैं, अब कितना सेक्स करेंगे? उनको बंद कमरे में, अब 2018 के बाद हमें नहीं लगता कि कोई उनको बंद कमरे में प्राइवेसी में सेक्स करने से कोई रोक रहा तो है। क्या रोड पे करना है? अब वही चीज़ हमें भी समझनी ना, अगर कोई प्राइड में ये बोलता है कि हमें सेक्स करने की आज़ादी चाहिए, तो हमें नहीं लगता कि उन्हें अब रोड पे करना होगा तभी कोई रोकेगा। क्योंकि कमरे में अगर वो कर रहे हैं, 2 वयस्क लोग, 18 प्लस लोग कर रहे हैं, अपनी मंजूरी से कर रहे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। अब तो अगर कहें उन्हें खुले में करना है, तब तो उसे हमें भी आपत्ति है ना। अच्छा, तो एग्जैक्टली मांग क्या है? मांग यही है कि जैसे कि होता है कि कुछ एलजीबीटी कम्युनिटी के बच्चे हो गए, या कुछ ऐसी जगहों पे जाते हैं, या अपने परिवारों में ही देख लीजिए, कुछ परिवार तो अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको पता चलने के बाद कि उनका बच्चा ऐसा है, तो वो एकदम डायरेक्टली उसको तिरस्कृत कर देते, उसे निकाल देते। तो हमें ये चीज़ चाहिए कि वो ऐसा ना करें। अगर हम बात करें कि आप बता रही हैं कि प्रयागराज में दूसरी बार एलजीबीटीक्यू प्लस प्राइड परेड होने जा रहा है, जो कि 31 मार्च 2026 को होने वाला है। तो इस प्राइड परेड का अगर हम बोलें तो ये किस लिए? आप एक बार आपने कर लिया, दोबारा क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो प्राइड हुई थी पिछली बार, उसकी थीम कुछ अलग थी, इस बार की थीम हमारी कुछ अलग है। इसमें हम इस प्राइड में एक थीम लेकर आ रहे हैं, हमारे कुछ केवल मनोरंजन तक ही हमारी ये प्राइड सीमित नहीं रहेगी। इसमें हम कुछ अपने ज़िम्मेदारियों की बातें करेंगे, कुछ अधिकारों की बातें करेंगे, कुछ माँगों की बातें करेंगे। तो हम वही फिर जानना चाहेंगे एग्जैक्टली आपकी, अगर अगर आपको बोला जाए कि आप पॉइंट करके 1 2 3 4 ऐसे अपनी मांग बताएं, तो उसे एक वर्ड में या दो चार वर्ड में अगर आप बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले मैंने बोला कि सभी बच्चों का एक एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए। एजुकेशन हालाँकि मिल ही रही है, कोई उन्हें रोक नहीं रहा है। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखेंगे कि अगर क्लास में एक ऐसा बच्चा है, पहली बात तो वो ज़ाहिर ही नहीं करने देगा कि मैं ऐसा हूँ। बाई चांस वो अगर क्लास में पता चल जाता है किसी भी तरह से कि हमारे बीच ऐसा बच्चा पढ़ रहा है, तो उसे यकीन मानिए, उसे क्लास तक छोड़नी पड़ सकती है, उसे अपनी शिक्षा भी छोड़नी पड़ सकती है। तो ये बेसिकली ये हमारी माँग है कि हम उस शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली जैसे कि जब शिक्षा की बात करते हैं तो जो बच्चे होते हैं, जैसे कि अभी बॉय और गर्ल में हम देख लेते हैं। मेरे ही एलएलबी के क्लास में 375 बच्चों की सीट थी, लड़कियों की संख्या मुश्किल से 30-40 थी। तो जब लड़कियों के साथ इतना भेदभाव होता है, इलाहाबाद में इतने सारे स्टूडेंट्स हब बोला जाता है इलाहाबाद को, प्रयागराज को, फिर भी यहाँ लड़कियों की संख्या बहुत कम है। तो जब हम अगर एलजीबीटी समुदाय की बात करते हैं और खास करके उन लोग को बात करते हैं जिन्हें समाज में गर्लिश बोला जाता है, या जो थोड़ा खास करके मर्दाना